हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले वर्कशीट नंबर 69 साइंस की है। चैप्टर हमारा कार्य तथा ऊर्जा ऊर्जा का संरक्षण का नियम आज हम पढ़ेंगे। तो ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, अब इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, हमने एक m द्रव्यमान की वस्तु रखी जिसे हमने h की ऊंचाई पर रखा है। ठीक है, वहां से हमने क्या किया, उसे गिराया नीचे की ओर। तो जब जब उसे हमने गिराया तो उसके पास उसकी स्थितिज ऊर्जा थी जिसे mgs से लिखेंगे, और जो गतिज ऊर्जा थी वो 0 थी, क्योंकि वहां पर कोई भी वेग नहीं था। वेग यानी कि कोई भी स्पीड या गिरने के लिए जितना भी चीजें चाहिए होता है, कुछ भी नहीं था उसके पास। तो सिर्फ उसकी ऊर्जा कितनी रह गई? mgh रह गई। जब वस्तु गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होते जाती है और उसमें वस्तु में वेग आ जाता है। जैसे वैसे वस्तु नीचे गिरती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होते जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पे पहुंचने वाली है, जब वह धरती पे यानी कि नीचे गिरने वाली होती है, तब वहां पर स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होती है और गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और जब हम टोटल करेंगे स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, तो ये क्या होता है? हमेशा अचरय यानी अपरिवर्तित, यानी कि हमेशा बराबर रहेगा। और किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को हम कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसे आप ऐसे देखिए कि हमारी एक बॉल है, कुछ ऊंचाई पे हमने रखी है, उसको हम नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पीई यानी हमारी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी और हमारी गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेग नहीं है। जैसे ही हमने बॉल को नीचे गिराया, बॉल में वेग आ गया, तभी तो नीचे गिरने लग गई। तो यहाँ पर जो हमारा स्थितिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे घटेगी और जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। जब बॉल जमीन पे गिरती है तब जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे कम होगी और जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा होगी। ओके, यहाँ देखिए, हम देखते हैं कि किसी भी पिंड के मुक्त रूप से यानी कि उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लगाया गया है, जब वो नीचे गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा सारी होती है वो सारी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और स्थितिज ऊर्जा कम होते जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ते जाती है। दूसरा है, इस प्रकार से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण यानी कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा जो है हमारी वो किसे बदल रही है? हमारी गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो वो बदल गई। अब देखिए हमारा क्वेश्चन करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए कि ऊर्जा संरक्षण होती क्या है। तो आपका देखिए इसका नियम है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक गतिशील गोलक है, कुछ समय पश्चात वो विराम अवस्था में आ जाता है, क्यों आता है? इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या ये ऊर्जा के संरक्षण का जो नियम है उसका उल्लंघन करता है कि नहीं करता है? देखिए, गोलक जो होता है इस तरह का होता है, मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरीके से ये जुड़ा हुआ होता है, एक नीचे में जैसे कि हम पेंडुलम देखते हैं ना घड़ी की, उसी तरीके से ये गोलक होता है। और जब हम इसे छोड़ते हैं तो क्या करता है? ये इधर से इधर ये घूमता रहता है और धीरे धीरे बाद में क्या होता है? ये रुक जाता है। अब देखिए इसका आंसर देखिए, जब गोलक को हिलाया जाता है तो गोलक की ऊर्जा लगातार घर्षण के विरुद्ध तथा वायु के कुल प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है। यानी कि उसमें जब गोलक घूम रहा होता है तो साथ साथ हवा वहां पर चल रही होती है, और जब वो हवा को घर्षण करता है तो उसकी धीरे धीरे उसकी एनर्जी, जो भी उसकी ऊर्जा है, धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो वह की गई जो ऊर्जा है ऊष्मा में बदल जाती है। यहाँ ऊर्जा के संरक्षण का कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। ऊर्जा में कमी के कारण धीरे धीरे गोलक की गति समय के साथ धीमी होती जाती है और अंत में विराम अवस्था में गोलक आ जाता है। ओके, हम अब लास्ट देखते हैं कि 20 किलोग्राम का कोई पिंड है यानी कोई वस्तु है जिसे 4 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। अब आपको क्या करना है कि आपको प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की गणना करनी है। जी हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका टेबल है। ठीक है, इस टेबल को हमें भरना है। तो चलिए अब हम इसे भरते हैं। जो दिया है वो सब लिख लेते हैं। देखिए, h क्या है हमारा 4 मीटर, m क्या है हमारा 20 kg और g क्या है हमारा 10 ms। ऊंचाई हमारी दे रखी क्या? 4 3 2 1 और लास्ट वाली धरती के ठीक ऊपर। ठीक है, बीच में हमें स्थितिज ऊर्जा लिखनी है। इसका फॉर्मूला क्या है? EP इक्वल्स टू mgh। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर, और कुल ऊर्जा कितनी होती है? EK प्लस EP, यानी कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। जब 4 मीटर की ऊंचाई पर होगा तब स्थितिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और गतिज ऊर्जा 0 होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी अभी गति नहीं है।
ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी है 800 जूल, और हमारी कुल ऊर्जा कितनी होगी 800 जूल होगी टोटल। ठीक है, जब 3 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो हमारी स्थितिज ऊर्जा थोड़ी कम होगी, 600 जूल हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 200 जूल हो जाएगी। तो टोटल मिला कितना हुआ 600 प्लस 200 इक्वल्स टू 800 जूल। जब 2 मीटर की ऊंचाई पर होगा तब क्या हो जाएगा, हमारी स्थितिज ऊर्जा 400 जूल होगी, और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 400 जूल हो जाएगी। टोटल मिला कितना हुआ 400 प्लस 400 इक्वल्स टू 800 जूल। फिर हमारी 1 मीटर पर जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो 200 जूल हो गई, और जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो 600 जूल हो गई। हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में बदलते जाती है, यानी रूपांतरण होता है उसका, तो यहीं पर हम वो देख रहे हैं। तो हमारी कुल ऊर्जा कितनी होगी 200 प्लस 600 इक्वल्स टू 800 जूल। धरती के ठीक ऊपर में हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि अब सब खत्म हो गई है, लेकिन हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा होगी, कितनी होगी 800 जूल होगी। तो टोटल हमारा आता है 0 प्लस 800 इक्वल्स टू 800 जूल। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारी कुल ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जब हमने उसको जोड़ा तो हमेशा कितना आ रहा है 800 800 800 जूल ही आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।